वर्ड का जो है ना नेक्स्ट लेक्चर अब स्टार्ट करेंगे। इसमें मैंने आपको बहुत सारे करा दिए, जैसे लोक वर्ड से रिलेटेड करा दिया था, है ना, प्लेसेड से रिलेटेड करा दिया था। आज हम करेंगे LUC इस वर्ड से रिलेटेड, ठीक है। नहीं, उससे पहले ना हम कर लेते हैं, बहुत छोटा सा है, उसको बोलते हैं बेल वर्ड से रिलेटेड, ठीक है। देखो, बेल मतलब कहीं ना कहीं लड़ाई से रिलेटेड होता है, ठीक है, वॉर से रिलेटेड। ये कहाँ से आया वर्ड? ये ओरिजिनेट हुआ है बेलोना से। व्हाट इज़ बेलोना? बेलोना एक है ना गॉडेसेस थी, रोमन गॉडेसेस ऑफ वॉर इनको बोलते थे, ठीक है। इनको बोलते थे झगड़े की देवी। तो ये रोमन गॉडेसेस ऑफ वॉर बोलते हैं, हिंदी में बोल सकते हो आपकी झगड़े की देवी बोलते थे, ठीक है। ये गॉडेसेस थी ऑफ वॉर, ठीक है। तो जो भी मेरा बेल से रिलेटेड वर्ड होता है वो हमेशा हमेशा, क्योंकि रूट वर्ड है ना, तो ये हमेशा क्या होता है? लड़ाई से रिलेटेड होता है। जैसे हमने वर्ड सुने होंगे बेलिजरेंट, है ना। जैसे देखो, होता है बेलिकोज, होता है एक वर्ड, एक होता है मेरा बेलिजरेंट, ठीक है, बेलिजरेंट। एक मेरा वर्ड होता है रेबिलियन। आपने रेबिलियन सुना ही होगा, है ना। इसमें भी देखो कहीं ना कहीं बेल आता है ना। आपने एंटी बेलम सुना होगा, अगर नहीं सुना तो सुन लोगे। पोस्ट बेलम होता है एक वर्ड हमारा, ठीक है। और एक मेरा होता है बेली पोटेंट। चलो एक एक को डिकोड करते हैं कि कैसे इसको याद करेंगे। देखो, बेलीकोस का मतलब होता है क्वेरलसम, जो बड़ा लड़ाकू किस्म का इंसान होता है ना, उसको बोलते हैं बेलीसम, ठीक है। क्वेरलसम बंदा या बंदी, वॉट एवर, ठीक है, इट्स एन एडजेक्टिव, है ना। जब किसी की क्वालिटी बतानी होगी ना कि बहुत लड़ाकू है, तो आप बेलिकोस बोल सकते हो, ठीक है। बेलिजरेंट इज़ द मोस्ट आस्क वर्ड। कहीं भी आप उठा के किसी भी एग्जाम में देखोगे तो मिल ही जाएगा, है ना, अगर आपने बहुत सारे मॉक्स दिए होंगे तो। काइंड ऑफ एक्सप्रेसिव, वो जो लड़ाकू बंदा होता है बहुत ज़्यादा, है ना, क्वेरल करता है, भाई क्वेरल से ही रिलेटेड है ना, उसे बोलते हैं, ठीक है। ये भी एडजेक्टिव ही होता है। रेबिलियन तो आपको पता है, रेबिलियन क्या होता है? जो रिवॉल्ट होती है, क्या होती है? रिवॉल्ट, म्यूटनी, सुना होगा आपने। रेबिलियस 1847 का जो रेबिलियन हमारा हुआ था, ठीक है। तो देखो, ये होता है मेरा रिवॉल्ट से रिलेटेड। रिवॉल्ट होता है, या हम बोल सकते हैं म्यूटनी, ठीक है, म्यूटनी। एंटी, अब इसको एंटी बेलम, पोस्ट बेलम, बेलीपोटेंट। देखो, आपने सुना होगा AM PM, ठीक है। AM सुना है, PM सुना है। सुबह वाले टाइम को AM बोलते हैं, PM ना बात को बोलते हैं। तो एंटी का याद रखना, बेलम मतलब वॉर होता है, एंटी मतलब बोल सकते हो बिफोर वॉर, वॉर से पहले। पोस्ट मतलब बोल सकते हो आफ्टर, आफ्टर वॉर, ठीक है। मैंने आपको पोटेंट बताया था, ओमनी पोटेंट वर्ड एक आपको बताया था, है ना, ओमनी पोटेंट, ये वर्ड आपको बताया था। पोटेंट का मतलब होता है पावरफुल, है ना, पावर, पावर समझ लो। तो बेली का मतलब वॉर होता है, पोटेंट क्या मतलब होता है? पावरफुल। तो जो बंदा होता है पावरफुल इन वॉर, उससे बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा एक पहला रूट वर्ड हो गया। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा रूट वर्ड आता है एक्री से रिलेटेड, नहीं, LUC, लूसिड, LUC से रिलेटेड, ठीक है, LUC, लूसिड। इसका मतलब होता है कोई चीज़ ब्राइट हो। एक मिनट, LUC, इसका मतलब होता है कोई चीज़ ब्राइट हो, या क्या हो, क्लियर हो, है ना। या आप क्या बोल सकते हो? लाइट भी बोल सकते हो। कोई चीज़ लाइट है, लाइट इन द सेंस, है ना, नॉट वेट के सेंस में, क्लियर वाला। देखो, तो इसका मतलब होता है क्लियर। अब देखो, ये कहाँ कहाँ वर्ड यूज होता है। आपने लूसिड सुना होगा, है ना, नहीं सुना तो सुन लो। ट्रांसलूसेंट तो सुना ही है, ट्रांसलूसेंट। देखो यहाँ पे ये लू आया, LUC, है ना। और आपने क्या सुना है? लूसिड सुन लिया। इल्यूसिडेट, ये आपने कहीं इंग्लिश में सुना होगा, जब बोलते हैं कि इल्यूसिडेट योर पॉइंट, है ना, क्लियरली एक्सप्रेस करो। एक ने आपने सुना होगा पेल्यूसिड, ये इन सब का मतलब होता है। इसका मतलब तो समझ रहे हो, क्लियर होता है, ट्रांसपेरेंट होता है ना। व्हेन यू कैन सी, व्हेन लाइट पास थ्रू हो सकता है, आर पार देख सकते हैं। ल्यूसिड का मतलब होता है क्लियर, इसका मतलब तो क्लियर होता है, ठीक है। पेल्यूसिड का मतलब भी क्लियर ही होता है, ठीक है। इल्यूसिडेट का मतलब होता है किसी चीज़ को एक्सप्रेस करने से रिलेटेड है, एक्सप्रेस क्लियरली, इसको बोलते हैं, ठीक है, लूसिड। चलो लूसिड से रिलेटेड थोड़ा हम सिनोनिम्स कर लेते हैं। लूसिड है कोई चीज़, ठीक है, मतलब क्या है? क्लियर है।
चलो और क्या हो सकता है क्लियर का? ट्रांसपेरेंट है, ठीक है, मान लिया ट्रांसपेरेंट है। और क्या है? कॉम्प्रीहेंसिबल है। कॉम्प्रीहेंसिबल इसका मतलब क्या होता है? रुको एक मिनट, कॉम्प्रीहेंसिबल इसका मतलब कॉम्प्रीहेंशन आपने सुना है? कॉम्प्रीहेंशन क्यों दिया था? ताकि आप उसको क्लियरली पढ़ सको और समझ सको। कॉम्प्रीहेंशन से रिलेटेड वर्ड होता है, ठीक है। आपका एक वर्ड होता है मेरा, ट्रांसपेरेंट तो हो गया, क्लियर हो गया। एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट क्या आप एक्सप्लिसिटली किसी चीज़ को मेंशन करो, बोलते हैं ना, प्लीज़ कैन यू प्लीज़ एक्सप्लेन एक्सप्लिसिटली, है ना। एक होता है लिम्पिड वर्ड, क्लियर से रिलेटेड, लिम्पिड। अभी मैं आपको याद कर, इलोक्वेंट क्लियर स्पीच से रिलेटेड होता है इलोक्वेंट, ठीक है। आर्टिकुलेट ये कहीं ना कहीं बोलने से मेरा रिलेटेड है, क्लियरली बोलना, ठीक है। और कोहेरेंट होता है ना। और एक होता है कॉन्स्पिक्यूशियस। आपको मैंने ये दो वर्ड बताए थे, एक होता है परपिक्यूशियस, ये होमोनिम्स थे, और एक परपिकेशियस था, सी वाला, जो मैंने आपको बताया था प्रीवियस वाले लेक्चर में, जिसका मतलब क्या होता है? एक्सपर्ट। ये होमोनिम्स जो होती है ना, पूछते हैं। एक होता है अनइक्वीवोकल, ठीक है, ट्रांसपेरेंट, इंटेंजिबल। याद करने का तरीका बताऊंगी अभी आपको, ठीक है। चलो, लिम्पिड से याद रखना कि जो लिम्का होता है बड़ा क्लियर होता है पीने में, ठीक है। एलोक्वेंट आपको पता है, आर्टिकुलेशन पता होता है, ये दोनों तो आपको पता होना ही चाहिए। कोहेरेंट होता है, कोहरा जब हट जाता है तो क्या हो जाती है? चीज़ें सारी क्लियर हो जाती है, ठीक है। कौन सी पिक की बात कर रही हूँ, है ना? पिक कैसी होगी? क्लियर होगी। कौन सी पिक? क्लियर वाली, हाँ क्लियर वाली। पर पिक देखो, इसमें पिक जैसा पिक्चर कैसे आप लेते हो? क्लियर लेते हो, ऐसे याद रखना, है ना। इंटेंजिबल हेरिटेज कल्चर आपने सुना होगा, उसका मतलब भी क्लियर ही होता है, ठीक है। और ये देखो इक्वीवोकल, देखो इक्वीवोकल का मैंने बताया था कि, है ना, दो लोग इक्वली बोल रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, यू आर नॉट एबल टू कॉम्प्रीहेंड कि कौन अच्छा बोल रहा है। लेकिन अनइक्वीवोकल है, मतलब इक्वल नहीं बोल रहा है, कोई अच्छा बोल रहा है कोई बुरा बोल रहा है, इसका मतलब आप क्लियरली, है ना, आइडेंटिफाई कर लोगे कि कौन अच्छा बोलता है कौन बुरा, है ना। इट्स वेरी इजी टू मतलब लर्न, जस्ट गो थ्रू वन टाइम, है ना, 1 या 2 जाओगे, है ना, थोड़ा सा वो एब्सर्ड वे में याद करोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। इसी से मुझे याद है कि आपको कॉम्प्रीहेंशन याद होगा, है ना। देखो कॉम्प्रीहेंड करना का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को समझना। कॉम्प्रीहेंशन क्या होता है? हाँ, कॉम्प्रीहेंड का मतलब होता है थोड़ा, नहीं, कैन यू प्लीज़ कॉम्प्रीहेंड मी, थोड़ा कन्विंस करने से रिलेटेड होता है। इसका मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड। सब एक ही वर्ड है, ठीक है, बस थोड़ा सा लिटिल बिट ऑफ डिफरेंस। कॉम्प्रीहेंसिव बोलते हैं ना, कॉम्प्रीहेंसिव पैसेज था, इसका मतलब थोड़ा डिटेल में जो चीज़ें होती हैं उसको बोलते हैं, जो डिटेल में होती हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं। ये ज़्यादा नहीं है, बस मैंने आपको एक वेग आइडिया के लिए बोल दिया, और बाकी कुछ इसमें है नहीं, ठीक है। चलो, तो इसका एंटोनिम क्या होगा? इसका एंटोनिम वही होगा जो क्लियर नहीं है ना, अनक्लियर बोलो, है ना। या फिर आप ओपेक बोल सकते हो, जैसे ट्रांसपेरेंट का उल्टा क्या होता है? ओपेक होता है, जहाँ से हम आर पार नहीं देख सकते, उसको ओपेक बोलते हैं, ठीक है। इम्प्लिसिट, एक्सप्लिसिट का उल्टा होता है इम्प्लिसिट, है ना। अब देखो अनइक्वीवोकल था, अब इक्वीवोकल कह देते हैं, दोनों इक्वल बातें कर रहे हैं, हमें समझ ही नहीं आ रहा कौन सही बोल रहा है ना। अब देखो दूसरा होता है एजोट्रिक। इसको कैसे याद करोगे? मैम ने ऐसी ट्रिक्स बताई हैं कि याद ही नहीं हो रहा, इतनी ज़्यादा मतलब घुल मिल जा रही हैं, ऐसे याद रखो। ऐसी ट्रिक बताइए कि समझ ही नहीं आ रहा है, पूरा अनक्लियर सा लग रहा है, ऐसे याद करोगे, ठीक है। दूसरा है रिकंडाइट, ठीक है, रुको, मतलब उसने ऐसा परफॉर्मेंस कंडक्ट किया कि दोबारा कंडक्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी, इसका मतलब क्लियर नहीं था लोगों को, ठीक है। आर्केन को कैसे याद करोगे? उसने आर्क ऐसी बनाई कि लोगों को समझ ही नहीं आया, है ना, बहुत अनक्लियर था आर्केन, ठीक है। इनकोहेरेंट, देखो कोहरा दोबारा आ गया, इन हो गया, या फिर किसी वैली में घुस गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा? कोहरा वो क्या करेगा? अनक्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक मेरा होता है एम्बिग्यूअस। एम्बिग्यूअस तो आप लोगों ने सुना होगा, जो अनक्लियर होता है, ये तो बहुत प्रोमिनेंट है, ठीक है। नेक्स्ट होता है मेरा क्रिप्टिक। वो इतना रो रहा है ना, ऐसे याद रखना, वो इतना रो रहा है कि समझ में नहीं आ रहा कि प्रॉब्लम क्या है, बोल नहीं रहा, बस रो रहा है ना, तो अनक्लियर है। ऑरिकुलर,
ऑरिकुलर कहीं ना कहीं आपका ओरल से रिलेटेड है ना, तो आप ओरली कुछ बोल रहे हो, ऑरिकुलर हो ना, बट वो क्लियर नहीं है ना, नॉट ऑरिकुलर। ओरली आप कुछ बोल रहे हो बट इट इज़ नॉट क्लियर, ऐसे याद रखना। इनेग्मेटिक, ये भी वर्ड होता है, ठीक है। नेबुलस होता है, नेबुला से याद रखोगे, नेबुला जो होती है हमारी, है ना, यूनिवर्स में, वो थोड़ी अनक्लियर होती है ना। ऑब्सक्योर, ऐसा क्योर बताया कि समझ ही में नहीं आ रहा कि क्या है, एकदम ऑब्सक्योर है, अनक्लियर है, वेग है, देखिए, ठीक है, वेग एक ये, और ये देखना अनकॉन्व्यूलेटेड, ये भी याद रखना। देखो एनिग्मेटिक का ना हिंदी में मतलब होता है पहेली, कोई चीज़ पहेली हो, एनिग्मेटिक हो, ठीक है, उसे बोलते हैं, ठीक है। एक हमारा वर्ड और होता है, हाँ समझ में आ रहा है कैसे बोलोगे, कैसे याद रखिएगा, बस आप एक बार ना वो जो एब्सर्ड वे वो कर लोगे ना, तो जब एग्ज़ाम में आएगा यू कैन ईजिली एलिमिनेट, एलिमिनेशन से हो जाएगा आपका, ठीक है। चलो आते हैं दोबारा। अनक्लियर है, ओपेक तो आपको पता है, ट्रांसपेरेंट है, उल्टा हो जाएगा। एक्सप्लिसिट का उल्टा होता है इम्प्लिसिट। इक्विवोकल है, अनइक्विवोकल मतलब पता है कि हाँ डिसाइड कर पा रहे हो। इक्विवोकल मतलब यू आर नॉट एबल टू डिसाइड, ऐसा ट्रिक बताया कि समझ ही में नहीं आ रहा है, ऐसा परफॉर्मेंस कंडक्ट किया कि दोबारा कंडक्ट करना पड़े, आर कैसा बनाया कि समझ ही नहीं आ रहा है, दोबारा उसको बोला बनाने के लिए। कोहरा हट गया, है ना, लेकिन कोहरा हटा था तो मतलब क्लियर, लेकिन दोबारा आ गया वैली के अंदर, इन कर गया, है ना। एम्बिगुअस, नॉट क्लियर। क्रिप्टिक, क्राई इतना कर रहा है कि पता ही नहीं चला प्रॉब्लम क्या है। ओरेकुलर, जो ओरली वो बोल रहा है चीज़ें रो रो के, ऐसे याद रखना, रो रो के जो बोल रहा है वो समझ ही नहीं आ रहा है। एनिग्मेटिक, पहेली से याद रखना, तो पहेली जो होती है ना वो अनक्लियर होती है। नेबुलस को नेबुला से याद रखना, है ना। ऐसा क्योर बताया कि, है ना, पता ही नहीं चला, एकदम ऑब्सक्योर है। अब ये देखो, वेग का मतलब अनक्लियर होता है ना, तो वेग को कैसे याद रखोगे, पहले ऐसा ऐसा ट्रू बताया, जो एब्सर्ड लग रहा था, एब्सर्ड लग रहा था, ट्रू। क्यों एब्सर्ड लग रहा था, क्योंकि वो झूठ जैसा लग रहा था, ऐसा ट्रूथ बताया। कॉन्व्यूलेटेड तो हो जाएगा, ये कॉन्व्यूलेटेड तो नाम से ही पता चल रहा है ना, ठीक है। अब इसको 2-3 बार देख लोगे तो आपको हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। अब नेक्स्ट मेरा आएगा वर्ड थर्ड, इसको बोलते हैं एक्री, ये रूट वर्ड है, या एसर आपने सुना होगा, है ना। इसका मतलब होता है बिटर, बिटर का मतलब होता है कड़वा, कड़वा इन टेस्ट, ठीक है, या सोर बोल दो, है ना। जैसे आपने सुना होगा एक्रिड, नहीं सुना तभी सुन लोगे, एक्रिड, ठीक है। और क्या सुना है, एक मिनट, ठीक है, एक्रिड सुना है। एक्रीमोनियस भी सुना होगा, एक्री, ठीक है। एसरबेट, एक्सरबेट, बता रही हूँ इन सबों का मतलब। एक मेरा होता है एक्रिबिक, ठीक है। चलो इन सब का मतलब देखते हैं। एक्रिड का मतलब तो होता है बिटर, ये एडजेक्टिव है मेरा, ठीक है। एक्रिड का मतलब होता है कोई चीज़ बिटर है। एक्रीमोनियस भी एज ए एडजेक्टिव जिसका मतलब बिटर ही होता है, ठीक है। एसरबेट का मतलब होता है ना टू इम्बिटर, बता रही हूँ इसका मतलब। एसरबेट का मतलब होता है ना किसी चीज़ को वर्सन कर देना, एसर का मतलब होता है बढ़ा देना, है ना। टू वर्सन, एलिवेट करने से याद रखो, टू वर्सन, ये वाला एलिवेट याद रखना, नॉट ए वाला, ये वाला नहीं याद रखना, ठीक है। और एक्रिबिक का मतलब भी बिटर होता है, कहीं ना कहीं सारी चीज़ें का मतलब क्या होता है, बिटर ही होता है, ठीक है। तो इसका आप सिनोनिम्स देखोगे तो क्या होगा, सिनोनिम्स ऑफ क्या, एक्रिड का, कड़वा है, सोर बोल दिया पहले, बिटर भी आप जान ही गए, है ना। और क्या हो सकता है, सार्डोनिक सुना होगा, सार्डोनिक, सार्डोनिक स्पीच दिया, सार्डोनिक इज मतलब वेरी कॉमनली वर्ड, मैंने बहुत बार देखा है। पंजेंट, पंजेंट स्मेल होती है, ठीक है, पंजेंट। और कॉस्टिक सोडा सुना है, वो भी कड़वा होता है, तो कॉस्टिक और सोडा अलग अलग भी यूज़ करोगे ना तो उसका मतलब क्या होता है, कड़वा होता है। एक होता है विट्रोलिक, विट्रोलिक, है ना। कैसे याद रखोगे, विनीगर से याद रखना, विनीगर जो होता है वो कड़वा होता है, विट्रोलिक से विनीगर, है ना। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, फ्रेंडली हो जाएगा, तो आपको उतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हमारा आता है, ठीक है, फोर्थ, पेन, पेन से रिलेटेड। पेन का मतलब होता है ऑल या एवरीवेयर, पेन इंडिया सुना है ना, पेन कार्ड आपका। देखो
आपको मैंने एक पेंडोरा से रिलेटेड वर्ड बताया था कि पेंडोरा किसको बोलते थे, कि एक लेडी थी ग्रीक में, इसने क्या किया था, एक बरीड था हमारा पॉट, उसको निकाल दिया था, तब से उसकी प्रॉब्लम, सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, तो ये क्या होता है, प्रॉब्लम है ना, हर प्रॉब्लम की जड़, उसको बोलते हैं पेंडोरा बॉक्स। ये एक हमारा ईडियम है, हर प्रॉब्लम की जड़ है ना, पेंडोरा बॉक्स होता है। उसी से रिलेटेड देखो बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। आपने पेनिकिया सुना होगा, ये वर्ड, ठीक है, नहीं सुना तो सुन लोगे। पैन इंडिया तो सुना ही है ना, जो ऑल ओवर इंडिया में हमारा होता है, पैन इंडिया। और क्या होता है मेरा, पेंडेमोनियम, पेंडेमोनियम। एक होता है पेनथीस्ट, थीस्ट से रिलेटेड वर्ड है, पहले याद रखो। देखो थीस्ट का मतलब क्या होता है, जो बिलीव करते हैं गॉड में, क्या करते हैं, बिलीव इन गॉड। एथीस्ट कौन से होते हैं, जो नहीं करते, नॉट बिलीव। लेकिन डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन एथीस्ट एंड एगोनिस्टिक। इसका मतलब है ना, वो गॉड के अस्तित्व को ही डाउट करते हैं, उनको लगता है कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करते, ये बोलते हैं डू नॉट एग्जिस्ट, ये कहते हैं गॉड एग्जिस्ट ही नहीं करते। एथिस्ट बिलीव नहीं करते, ये अपोजिट हो गया इसका। एगोनिस्ट क्या बोलते हैं, कि वो उनका अस्तित्व ही नहीं है। ठीक है, देखो पेनिकिया कहता है, इसको बोलते हैं हिंदी में रामबाण। रामबाण होता है हर प्रॉब्लम, जितनी भी प्रॉब्लम है ना, उसका एक ही सोल्यूशन है, उसको बोलते हैं पेनिसिया, है ना, क्योर ऑफ एवरीथिंग। ठीक है, हर चीज़ की क्योर। पैन इंडिया तो पता है, ऑल ओवर इंडिया में जो होता है ना, ऑल ओवर इंडिया में होता है। पेंडेमोनियम क्या बोलते हैं, पेंड का मतलब होता है एवरीवेयर, ठीक है, हर जगह। मोनियम हमने पढ़ा था क्योस से रिलेटेड, हर जगह क्योर्स है, कन्फ्यूजन है, उससे बोलेंगे। थीस्ट का मतलब तो होता है रिलीजन से। पेन जो सारे गॉड पे बिलीव करता हो, तो ये हमारा अकबर था, सारे गॉड पे बिलीव करता था, ऐसा बोलते हैं, वो पेंथिस्ट था, है ना। बिलीव इन ऑल गॉड, या बोल दो रिलीजन, सारे रिलीजन में जो बिलीव करता है उससे बोलते हैं पेंथिस्ट। समझ में आया। आपने पेंडेमिक सुना होगा, पेंडेमिक तो बहुत कॉमन वर्ड है, पेन से ही रिलेटेड है ना। तो ये क्या होता है, जो ऑल ओवर वर्ल्ड में फैल जाए, है ना। याद रखना, एपिडेमिक एक लिमिटेड एरिया के लिए होता है ना, लिमिटेड एरिया के लिए होता है, पर पेंडेमिक जो होता है पूरे वर्ल्ड में जो फैल जाए। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। एक होता है मेरा पेनोरोमा, ठीक है, सुन सारा देख लो, पेन से ही रिलेटेड है। पेंथियन, ठीक है। एक मेरा होता है पेंडोरा बॉक्स, तो बता दिया है ना, पेंडोरा बॉक्स। पेन क्रोमैटिक, है ना, पेन क्रोमैटिक। अब देखो, पेनोरमा एक हमारा व्यू होता है, व्यू फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस। ये हमारे ना कैमरा का एक फीचर होता है पेनोरमा वाला, आपने देखा होगा, जिसमें क्या होता है, हम सारे डायरेक्शन से क्या करते हैं, ऐसे घुमाएंगे, है ना, फ़ोन को 260 डिग्री। व्हेन वी रोटेट आवर फोन एट 260 डिग्री ना, तो वी विल, है ना, फाइंड एवरीथिंग इन वन क्लिक। तो ये पेनोरमा होता है। पेंथियन क्या होता है, पेन का मतलब एवरीवेयर, थियोन थियोलॉजी से रिलेटेड है, बताया था, तो गॉड। टेम्पल डेडिकेटेड टू ऑल गॉड। मैंने क्यों बोला था अकबर से रिलेटेड, क्योंकि उन्होंने एक चीज़ स्टैब्लिश की थी, दीन इलाही। वो किसके लिए थी, वो सारे धर्म के लोगों के लिए थी। ठीक है, तो वो कैसे आप बोल सकते हैं कि ये पेंथियन था, डेडिकेटेड टू ऑल रिलीजन या गॉड, है ना, ये अकबर से रिलेटेड है। इसको एक्सेप्ट करने वाला पहला कौन था, बिरबल था। देखो पेंडोरा बॉक्स कौन था, कॉज ऑफ ऑल इविल, है ना, सारे एविल या सारे मुसीबत की जड़। ठीक है, अब देखो पेन क्रोमेटिक क्या होता है, क्रोमेटिक कलर से होता है, तो ऑल कलर्स। ठीक है, ऑल कलर्स से रिलेटेड होता है। ये फोटोग्राफिक फिल्म में रिलेटेड है। ठीक है, तो इसको तो उतना वो नहीं करना। चल, आपका नेक्स्ट आता है लास्ट वर्ड इस वीडियो में, ये होता है डिक्शन से रिलेटेड, डिक्ट। ठीक है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को बोलना, से, टेल या अनाउंस करना। ठीक है, अनाउंस करना। देखो, आपने सुना होगा प्रेडिक्शन सुना है। तो प्रेडिक्शन क्या होता है,
किसी चीज़ को पहले से अनाउंस करते हैं ना चीज़ें, फ्यूचर फोरकास्ट होता है। कोई बताता है जो फ्यूचर का क्या बताता है, फोरकास्ट बताता है, उसी को बोलते हैं प्रेडिक्शन, है ना। आपने सुना होगा, नहीं सुना है तो सुन लीजिए, बेनिडिक्शन, मेलेडिक्शन। एक होता है कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन सुना है, जो कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं अपनी बातों को, है ना। आप ऐसे याद रखोगे, डिक्ट का मतलब होता है बोलना, कॉन्ट्रा मतलब अपोजिट। तो जो होते हैं क्या होते हैं, अपोजिट टू, अपोजिट जो बातें करते हैं उनको बोलते हैं, है ना, अपोजिट। मेल का मतलब रिलेटेड होता है नेगेटिव। डिक्शन मतलब होता है बोलना, किसी को नेगेटिव बोलना, किसी को कर्स करना, आप इससे बोल सकते हैं, कर्स करना, बेन, है ना, करना बोल सकते हो। देखो, बेन इज़ अ पॉजिटिव वर्ड। डिक्शन मतलब क्या होता है, बोलना। आप किसी को पॉजिटिव बोल रहे हो मतलब क्या कर रहे हो, किसी को बून कर रहे हो, मतलब क्या कर रहे हो आप, किसी को ब्लेसिंग दे रहे हो, ठीक है। चलो, ये तो आप याद होगा। वैलिडिक्शन भी एक होता है मेरा वर्ड, वैलिडिक्शन, है ना, वैलिडिक्शन। वैलिडेशन से मत याद रखना, वैलिडेशन का मतलब होता है एक फेयरवेल की स्पीच को बोलते हैं। फेयरवेल स्पीच को हम क्या बोलते हैं, वैलिडिक्शन बोलते हैं, ठीक है। डिक्शन का मतलब बोलना, वैली मतलब है ना एक काइंड ऑफ वैलिडेशन, या सबको है ना फेयरवेल की तरह देखना, ठीक है। एक होता है डिक्टम। वैसे और तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ ये याद रखना, इसका मतलब अ नोट वर्दी स्टेटमेंट एक्सेप्टेड बाई ऑल, ऐसी स्टेटमेंट जो सब एक्सेप्ट करें, ठीक है। स्टेटमेंट एक्सेप्टेड बाई ऑल, है ना, ये होता है। इससे ज़्यादा आपका कुछ आएगा नहीं, क्योंकि आप थोड़ा सा ना वो कर लोगे तो हो जाएगा। सिक्स्थ आपका है बेन से रिलेटेड। अभी मैंने बताया ना, बेनिडिक्शन बताया, बेन का मतलब होता है गुड। बेनिडिक्शन का मतलब क्या होता है, किसी को बून करना, ब्लेसिंग देना, है ना, अभी हमने पढ़ा। गुड या वेल से रिलेटेड होता है बेन का मतलब, जैसे आपने सुना होगा बेनोवेलेंट। हमने बेनोवेलेंट पढ़ा था। बेनोवेलेंट का मतलब जो बड़ा बंदा क्या होता है, परोपकारी होता है, उसको बोलते हैं बेनोवेलेंट। और बेनोवेलेंट होता है, और क्या होता है, ये आपने पढ़ा होगा बीइंग। और बेनिफिशियल पढ़ा है, ये तो बहुत है ना कॉमनली यूज वर्ड है, बेनिफिशियल। बेनीफैक्टर पढ़ा होगा, बेनिफिशियरी पढ़ा होगा अकाउंट में, है ना। अब जब उसमें पढ़ते हो लाइक जब कोई भी चीज़ फिलअप करते हो ना, बेनिफिशियरी, चलो बता रही हूँ, बेनिफिशियरी अकाउंट होती है ना, नाम, बेनिफिशियरी ऑफ नाम पूछते हैं कुछ, बेनिडिक्शन देखो अभी आपने पढ़ा था। फिर होता है बेनीसन, कैसे याद रखोगे वो मैं बताती हूँ। देखो बेनी 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 सारे, ठीक है। बेनोवेलेंट, वोलेंट का मतलब होता है जो ह्यूमन काइंड को प्यार करता हो, ये नहीं ऐसे नहीं, सॉरी, जो काइंड होता है, ऐसे याद रखना, काइंड बंदा, काइंड पर्सन, है ना। बेनिफिशियल मतलब क्या होता है, लाभदायक, ये तो आपको पता है ना। जो बंदा क्या हो, सबके लिए क्या हो, बेनिफिशियल हो, ठीक है, यूज़फुल हो, ये बोल सकते हो, है ना। बेनिंग का मतलब होता है हार्मलेस, पोलाइट कोई बंदा हो। इसको मुझे याद आता है, बेनिंग ट्यूमर होता है मेरा एक, ये ऐसी जो ट्यूमर होती है, ये एक जगह क्या होती है ना, इकट्ठा रहती है ना, ये हार्मलेस होती है ट्यूमर, क्योंकि ये पूरी बॉडी में फैलती नहीं है, इसीलिए, है ना। नॉट स्प्रेड, स्प्रेड नहीं होती है, इसीलिए ये एक जगह क्या होती है, एक जगह एग्रीगेटेड रहती है, फैलती नहीं पूरी बॉडी में। बेनिफैक्टर क्या होता है, वन हु हेल्प्स अदर्स, जो दूसरों की हेल्प करता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, बेनिफैक्टर बोलते हैं, ठीक है। बेनिफिशियरी हम अकाउंट में मैंने बहुत बार सुना है, जब हम अकाउंट लिखते हैं ना तो उसको बोलते हैं जो वन हु गेट्स हेल्प, जिसको हेल्प मिलती है, जो हेल्प करते हैं उसको बोलते हैं। बेनिडिक्शन अभी आपने देख लिया, डिक्शन से रिलेटेड है, अनाउंस तो बून से रिलेटेड है, ब्लेसिंग से रिलेटेड है। बेनीसंस को बोलते हैं ब्लेसिंग्स, इसको भी बोलते हैं ब्लेसिंग्स, ठीक है। अब बस बेनी याद रखना, एलिमिनेशन में आपके लिए ईजी हो जाएगा, ठीक है। दैट्स इट अभी के लिए, बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगी। चलो, गुड नाइट एवरीवन, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड, बाय।